नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को सुपर टेट जो साइंस पढ़ाया जा रहा था उसका एक नेक्स्ट वीडियो है और चैप्टर का नाम है अग्न्याशय। यानी अग्न्याशय के बारे में सीखना है। तो ये है यकृत के बाद मानव शरीर का दूसरा बड़ी ग्रंथ है। यह एक सात अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी प्रकार की ग्रंथ है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है जो प्रकृति में क्षारीय होता है। क्वेश्चन बनेगा कि अग्न्याशयी रस किस प्रकार का होता है, तो वो प्रकृति में क्षारीय होता है और उसका पीएच मान अगर देखा जाए तो 7.5 से 8.3 तक होता है। फिर लैंगर हैंस की दीपिका क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसकी खोज लैंगर हैंस यानी लैंगर हंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह अग्न्याशय का ही एक भाग होता है। इसमें अल्फा बीटा तथा गामा कोशिका से क्रमशः ग्लू ग्लूकागॉन, इंसुलिन तथा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्पस्राव से मधुमेह यानी अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। और इसके बाद में देखते हैं अवशोषण। तो पचे हुए भोजन यानी कायम को रक्त में पहुँचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। पचे भोजन का अवशोषण यानी छोटी आंत की रचना रसांकुर के द्वारा होता है। स्वांगीकरण अवशोषित भोजन को शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अपना भोजन बड़ी आंत में पहुंचाता है यानी अपचा भोजन बड़ी आंत में पहुंचाता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। मल को गुदा से निकालने की क्रिया को मल त्याग कहते हैं। पदार्थ यानी पाचन कार्य में शामिल होने वाले प्रमुख अंग जिसमें यकृत है। यकृत यानी लीवर जिसे आप लोग बोलते हैं। 1.5 से 2 किलोग्राम भार वाला यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह प्रोटीन की उपापचय मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रोटीन के विघटन के परिणाम स्वरूप निकल विषैले अमोनिया को ये यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ये अमोनिया को जो है प्रोटीन के विघटन से क्या होता है कि ये अमोनिया को निकले विषैले अमोनिया को ये यूरिया में परिवर्तित कर देता है। रक्त में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर ये जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में छोड़ देता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यह कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला प्रोटीन फिब्रिन तथा शरीर में के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला हेपेरिन नामक प्रोटीन इसी में पैदा होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला प्रोटीन कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का बनने में यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का बनाने में यानी बनने में मदद करने वाला कौन सा प्रोटीन होता है। तो फिब्रिन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है, फिब्रिन। तथा शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला हेपेरिन नामक प्रोटीन इसी से पैदा होता है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में देखा जाए पित्ताशय क्या होता है। ये नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। प्रत्यावर्ती क्रिया के द्वारा पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में गिरता है। पित्त का रंग पीला हरा होता है। ये प्रकृति में क्षारीय होता है। देखो वहाँ पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से जो था वो कैसा होता था और उनका मान वो भी क्षारीय होता। उसका मान 7.5 से और 8.3 तक था। यहाँ आप देख सकते हैं कि पित्त का रंग पीला होता है और ये प्रकृति में क्षारीय होता है। इसका भी मान 7.7 होता है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये मान आपको ज़रूर याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एक सबसे अच्छी चीज़ है पित्त यानी विटामिन ए, डी तथा के वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वसा में यानी जल में कौन सी घुलनशील विटामिन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको नोट करवा दे रहे हैं और वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन वसा में
घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या आते हैं, ये, डी, के या ए के डी, कौन कौन से आते हैं, ए के डी आते हैं इसमें, जो वसा में घुलनशील विटामिन है। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं रुधिर पर, लेकिन रुधिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इतना नोट्स आप बनाते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे रुधिर के बारे में। धन्यवाद।